हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो आपके जो हेटर्स है या आपका कोई ऐसा एक कॉम्पिटिटर है जिसकी मैं एनर्जी यहाँ पर रिसीव कर रही हूँ इस वक्त। एंड वो जो इंसान है वो बहुत कोशिश कर रहा है खुद को कूल डाउन करने की। इस वक्त उसकी ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि वो इतना ज़्यादा रिवेंज की एनर्जी में है, इतना ज़्यादा लाइक अ बॉइलिंग वाटर। ठीक है, जैसे पानी कैसे उबलता है ना, वैसे उसके अंदर का जो उसका खून है वो उबल रहा है। ठीक है, हेटर्स हमारे जो हेटर्स होते हैं ना, वो हमें कभी हमारे लाइफ में जब ब्लेसिंग्स आती है ना तो वो नहीं देख पाते हैं। और वही एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है कि आपका ये जो कॉम्पिटिटर है या जो ये पर्टिकुलर आपका हेटर है, उसका खून पानी की तरह उबल रहा है। ठीक है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा हेट्रेड फीलिंग्स है आपके लिए, इतना ज़्यादा रिवेंज के मोड में है वो पर्सन, बहुत ही हाई रेज में वो पर्सन है और बहुत ज़्यादा रिवेंजफुल एनर्जी है कि कब उसको एक मौका मिले और वो आपसे रिवेंज ले, या कब एक मौका मिले एंड वो आपसे जो है आपके लाइफ में आने वाली ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर सके। कुछ ऐसा करना चाहता है वो इंसान की आपकी लाइफ में जो ये ब्लेसिंग्स आ रही है, जो वो अपनी आंखों से देख रहा है, देख रही है, वो उसे लिटरली ब्लॉक करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा रिवेंजफुल एनर्जी है। एंड आपके लिए जो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज या एडवाइस मैं कहूँगी डिवाइन की तरफ से आई है कि आपको यहाँ पर उनकी टेम्पटेशन में नहीं आना है, क्योंकि वो आपको रिझाने के लिए या आपसे फिर से कनेक्ट होने के लिए आपके साथ कुछ स्वीट टॉक कर सकते हैं, कुछ अच्छा बनने की आपके सामने कोशिश हो सकती है, या फिर आपके किसी क्लोज वन के सामने। ठीक है, कुछ ऐसा इनोसेंट एक्ट वो कर सकते हैं, कुछ इनोसेंट बनने की कोशिश कर सकते हैं, बट एक्चुअल में वो अभी बहुत ही ज़्यादा हाई रेज में है, एक्सट्रीमली रेज में है। बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर बोलूँगी एनवियस एनर्जी है, बहुत ज़्यादा रिवेंजफुल एनर्जी है। एंड दे आर वेरी वेरी डेंजरस एट दिस टाइम। ठीक है, वो सिर्फ आपके लिए डेंजरस नहीं है, आपके क्लोज वंस के लिए भी है, क्योंकि आपसे जुड़े हुए हर चीज़ से उनको प्रॉब्लम है। एंड सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि चाहे वो कैसी भी फीलिंग्स में हो, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन में हो, फिर भी आप एक चोजन वन है, आप एक स्टार सीड हैं जिसके लिए भी ये मैसेज आया है। ठीक है, आप एक बहुत ही इनोसेंट पर्सन है, आप बहुत ही प्योर सोल है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उनके लिए प्रे करना है, डिवाइन से प्रे करना है, गॉड से प्रे करना है कि प्लीज़ उन्हें सद्बुद्धि दीजिए ताकि वो कुछ गलत कदम अपने जीवन में ना उठाए, अपने कर्मों का भार इतना ना बढ़ा ले कि वो उसे इस जन्म में ठीक ही ना कर पाए। ठीक है, तो ऐसी प्रेयर्स आपको उनके लिए करनी है। ये बहुत बहुत ज़्यादा मुझे आपके लिए एडवाइस आ रही है। जितना आप उनके लिए प्रे करोगे उतना ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ में बैलेंस होते हुए देखोगे, क्योंकि क्या होता है ना कि ये रिवेंजफुल उनका एटीट्यूड है और ये जो प्रे करना वो आपका संस्कार है। ठीक है, क्योंकि आप गॉड के बच्चे हैं, इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़िएगा अपनी लाइफ में, ऐसी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, ऑरेकल से भी देखूंगी यहाँ पर मैं कि आपके लिए और क्या गाइडेंस डिवाइन की तरफ से आ रही है और क्या और ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट करने वाले हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली मैं फील कर पा रही हूँ और आपके जो एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर और जो हेटर है वो भी ऐसा फील कर पा रहे कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है और वो यही देखना नहीं चाहते ऑलरेडी। वो इस चीज़ को लेके उनको पता है, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहते हैं। डीपली डीपली अंदर जो उनके फीलिंग्स है वो बहुत ही एक्सट्रीम रिवेंजफुल है। ठीक है, मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, वो सब हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है ये रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचोगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर रहने वाला है। ओके, चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर अभी की सिचुएशन जो उनके हेटर्स की बनी हुई है। ओके, दे आर 4 कार्ड्स, द मिरेकल्स आर एंडलेस। तो यहाँ पर ये कार्ड अगेन पॉपअप हुआ है, पहले भी आया है ये कार्ड। मैं जैसा आपको पहले ही बता रही थी, मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है आपकी लाइफ की, आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो, आपका ये ब्लेसिंग्स का टाइम है। एंड यही आपके जो भी एनिमी है, जो भी एनवियस पर्सन है या कॉम्पिटिटर है आपके, वो ये नहीं देख पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा बॉइलिंग उनका ब्लड है इस वक्त। ठीक है, बहुत ही रिवेंजफुल एनर्जी में है।
एंड नाउ इज अ लकी टाइम। या ये देखिए, ये एनर्जी में हो आप अभी, बहुत ही लकी टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है, आप अट्रैक्ट कर रहे हो या फिर शुरू भी हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना कहीं एनर्जेटिकली उन्हें पता चल चुकी हैं, तो वो ये नहीं देख पा रहे, बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे। टाइम फॉर अ डीप डाइव, तो आपको बोला जा रहा है आपको जीवन के उस पड़ाव पर लाकर खड़ा करना चाहते हैं डिवाइन, जहां पर आप डीपली लाइफ को एंजॉय कर सको, स्पिरिचुअलिटी को एंजॉय कर सको, ठीक है। डीप डाइव का मतलब होता है अंदर तक, बहुत डीपली स्पिरिचुअलिटी में चले जाना, आध्यात्मिकता में एक ऐसे पड़ाव पर चले जाना जहां पर आपको बहुत ही जहां पर आपको बहुत ही ज्यादा डिवाइन के साथ कनेक्शन फील होता है। आपको ऐसा फील होता है कि या यही जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, यही मेरी ओरिजिनलिटी है, यही मेरा असली पहचान है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे मुझे फील हो रही है आपके लिए, आप एक स्वान की तरह हो, ठीक है। ये स्वान की स्पिरिट जो कि बहुत ही प्योर होता है, और स्वान यहाँ पर बहुत सारी चीजें दिखाता है, जैसे होलीनेस को दिखाता है, प्योरिटी को दिखाता है, खूबसूरती को दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी का एक तरीके से ये सिंबल है, ठीक है। जो कि गॉड के साथ भी दिखाया जाता है, सरस्वती माता के साथ भी दिखाया जाता है, आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पर विजडम की भी बात हो रही है, क्योंकि सरस्वती माता विजडम को शो करती है। एंड ये जो स्वान है, ये एक चीज यहाँ पर सबसे पर्टिकुलर अगर मैं बताऊं तो ट्विन फ्लेम्स के लिए भी निकल कर आई है। स्वान ट्विन फ्लेम को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको बोला जा रहा है जितना ज्यादा आप स्पिरिचुअलिटी में डीप डाइव करेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में और जल्दी आगे बढ़ेंगे। हो सकता है आपका रिकंसिलिएशन बहुत नजदीक है, ये चीज भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। जो भी पैटर्न्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं उसी के बारे में बात करूंगी। बी हियर नाउ, तो आपको बोला जा रहा है प्रेजेंट को एंजॉय करिए, ठीक है। जो भी सिचुएशन आपके आसपास बनी हुई है उसके अंदर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको बस सिर्फ पॉजिटिव प्रेयर्स करनी है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि देखिए जो दरवाजा डिवाइन आपके लिए खोलते हैं ना, उसे खुद स्वयं आप भी बंद नहीं कर सकते, तो ये कैसे करेंगे, है ना। तो ये चीज यहाँ पर क्लियर आ रही है, डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि जो दरवाजा, जो ब्लेसिंग्स का दरवाजा उन्होंने आपके लिए खोला है, जो न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में डिवाइन की तरफ से आ रही है, उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। नो बडी कैन क्लोज द डोर दैट गॉड ओपन्स, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जो दरवाजा डिवाइन की तरफ से खोला जाता है उसे आप स्वयं भी बंद नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये डिवाइन की मर्जी है, इसलिए आपको बोला जा रहा है अपने प्रेजेंट पे फोकस करिए। जिस भी चीज पे अभी आप काम कर रहे हैं उस पे आपका फोकस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी ब्लेसिंग्स आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर कोई नहीं चाहता है कि आपकी लाइफ में आए। तो हो सकता है आपका फोकस थोड़ा सा इधर उधर हो, लेकिन आपको नहीं होने देना है, आपको मेडिटेट करते रहना है कंटिन्यूअसली, ठीक है। ये चीज का बहुत ख्याल रखिएगा। या बॉटम की एनर्जी आई है, वेरी ब्यूटीफुल, ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स। यहाँ पर ये कार्ड क्लियर शो कर रहा है कि आप कोई भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हैं, इतने पावरफुल आप ऑलरेडी हो चुके हैं, इतनी स्पिरिचुअली आपने अवेकनिंग ऑलरेडी कर ली है कि आप कोई भी ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि आप में वो स्ट्रेंथ आ चुकी है, आप में वो एक विक्ट्री का जज्बा होता है वो आ चुका है, ठीक है। तो ये जो दोनों कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, ये इसीलिए आए हैं क्योंकि आप इसके लिए डिजर्विंग है, अब आप डिजर्विंग बन चुके हैं इन चीज़ों के लिए। ये जो लकी टाइम है ये आपको इतनी आसानी से नहीं मिला है, आपने इसके लिए बहुत सफरिंग्स देखी है, बहुत आपको टारगेट बहुत ज़्यादा बनाया गया है चीज़ों में, ठीक है। तो नाउ फाइनली यू आर डिजर्विंग, सो इस वजह से आपकी लाइफ में ये सारी जो भी आप अट्रैक्ट करो ब्लेसिंग्स आ रही है, मिरेकल्स आ रहे हैं। हो सकता है बहुत सारी मिरेकल्स का मतलब ये भी होता है कि ऐसी विशेष का पूरा होना, ऐसे रिवॉर्ड्स आपको मिलना जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए, ठीक है। मिरेकल तभी होता है ना, चमत्कार कब होता है, जब हमें लीस्ट एक्सपेक्टेड होता है कि ये चीज हमारे साथ कभी होगी, उसी वक्त वो चीजें डिवाइन हमें देना शुरू करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि ये डिवाइन की पावर है, ठीक है। और टैरो से भी देख लूंगी यहाँ पर मैं आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आप बहुत समय से बहुत सारी चीज़ों में आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं। इमोशनली मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस आपने इमोशनली किया है, क्योंकि आप एक मनी माइंडेड पर्सन नहीं है, आप एक प्योर सोल है। जो लोग पैसों का सोचते हैं उनके लिए तो फाइनेंशियल कंडीशंस भी होती है, बट यहाँ पर आप ये कप लेके बैठे हैं अपने हाथ में। आप बहुत गिविंग एनर्जीज में रहे हैं, आपने हमेशा ही लोगों के लिए बहुत किया है, बहुत सारी उम्मीदें आपको थी, वो पूरी नहीं भी हुई, फिर भी आप बहुत ज़्यादा गिविंग रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये जो आप उम्मीदें कर रहे हो ना कि इमोशनली कभी आपको कुछ
रेसिप्रोकेट होके मिलेगा तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स। तो कप्स के ऊपर कप्स का आना मीन्स आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगी, ठीक है। कुछ तो ऐसा आप अपनी लाइफ में आप होते हुए देखोगे, कुछ ऐसे मिरेकल्स आपकी लाइफ में होंगे, कुछ ऐसे बैक टू बैक कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं, कुछ सेलिब्रेशंस हो सकते हैं जो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा यू नो बूस्ट करेंगे, ठीक है। आपको बहुत मोटिवेशन फील होगा। या 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आप कितने समय से वेट कर रहे थे, कोई जस्टिस का भी आपको वेट था, ठीक है। ये भी यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि कोई रिजल्ट जो आपने बहुत समय से कर्मा किया, गुड कर्मा इकट्ठा किया, तो आपको ऐसा लगता था कि कब मुझे इन सारी चीजों का जो है मिलेगा। या वाओ, जजमेंट। या ये देखिए, ये जो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, जो जिस जजमेंट का आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, जो आपके हेटर्स जो काफी समय से आपको जो है, या बहुत समय से आपकी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करके रखने की कोशिश की गई है, बहुत समय से, तो आप बहुत ईगरली वेट कर रहे थे कि कब मेरी जो ब्लेसिंग्स है या जो भी मेरा हार्डवर्क है वो पे ऑफ होगा, कब मुझे जस्टिस मिलेगा, कब मेरे साथ जजमेंट होगा, डिवाइन कब मेरे साथ जस्टिस करेंगे। तो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है। ऑलरेडी डिवाइन ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है, आपकी लाइफ के ऊपर आपके साथ जजमेंट होने वाला है। तो अगर आप जजमेंट का वेट कर रहे थे तो यहाँ पर डेफिनेटली डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। वाओ, मजिशियन। आप खुद एक आप खुद मजिशियन है, तो मिरेकल्स आपके साथ कैसे नहीं होंगे, है ना। तो ये चीज क्यों आ रही है, क्योंकि यू आर ऑलरेडी वेल स्किल्ड, ठीक है, मल्टी टैलेंटेड पर्सन, ठीक है। तो आपके ऊपर अगर कोई दूसरी विचक्राफ्ट्स भी ट्राई किए गए तो वो चीज भी यहाँ पर आ रही है कि बैकफायर हो चुका है। यू आर नाउ इन योर पावर। देखिए, जब भी हम अपनी पावर में आते हैं, हम जरूर यूनिवर्स के साथ कुछ मिलकर क्रिएट जरूर करते हैं। तो वो चीज यहाँ पर आ रही है कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करने वाले हो, है ना। तो वो चीज भी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, या आप कुछ क्रिएट करने वाले हो। एंड द बॉटम की एनर्जी यहाँ पर आई है, द 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये क्या बता रहा है, एक अपना खुद का एक एम्पायर क्रिएट करना। एम्पायर, ठीक है। एम्पायर क्या होता है, एम्पायर खुद का अपना घर हो सकता है आपका, आपकी अपनी फैमिली, अपना अपने लोगों के बीच, अपनी कम्युनिटी जो आपने खुद बनाई हो आपके जैसे लोगों के बीच, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर दिखाता है। एक तो फाइनेंशियल ग्रोथ को दिखाता है, रिवॉर्ड्स को दिखाता है जो आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी, जैसा मैंने बोला कि आप ऑलरेडी लकी टाइम में हो, एंड जो भी आप डिजर्व कर रहे हो वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है, वो यही है। जो भी पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आ रहा है। एंड अगर आप हाउस के लिए कर रहे थे, अपना खुद का एक घर चाहते थे हमेशा से, कि जहाँ पे सिर्फ अपने लोग हों, ऐसे ये एनवियस लोग वहाँ पर नहीं हो, वो चीज़ भी मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ऐसी लाइफ में जाने वाले हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत समय से। एंड विद द मजिशियन ये चीज़ आना मतलब ये मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है। इसलिए यहाँ पर मिरेकल का कार्ड भी आया, क्योंकि चीज़ें वही आपको अनएक्सपेक्टेडली होगी, तभी तो आपको लगेगा ना कि हाँ मिरेकल हुआ है ना। वो चीज यहाँ पर बहुत क्लियरली निकल कर आई है। और भी देखूंगी यहाँ पर मैं डिवाइन की तरफ से और आपके लिए क्या एडवाइस होने वाली है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर और क्या एडवाइस है। लाइटन योर लोड। यस। तो जो भी अभी तक आपने सफरिंग्स देखी है, जो भी अभी तक आपने एक टफ समय अपनी जिंदगी में देखा है, जो इमोशनली जो बर्डनड आपने अपने आप को फील किया, हमेशा आपको काफी हैवी फील होता होगा हमेशा से कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी, सारी इमोशनली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मेरी, बदले में कोई मेरे लिए कुछ क्यों नहीं करना चाहता, कोई क्यों नहीं करना चाहते हैं, है ना। कभी आपको प्रेम भी नहीं मिला होगा, जो प्रेम आप डिजर्व करते हो, आपको एक्चुअली में लव कभी मिला ही नहीं, ठीक है। ये चीज यहाँ पर क्लियर बता रही है। ये देखो, थकान, चेहरे पर जो थकान होती है कि नाउ आई एम इन द गिव अप मोड, ठीक है। अब आप किसी के लिए इमोशनली ज्यादा करना नहीं चाहते, तो डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं ये जो लोड आप इतना सारा ले चुके हो ना दुनिया का, ये छोड़ दीजिए, मुझ पर छोड़ दीजिए। डिवाइन आपको कहना चाहते हैं मुझ पर छोड़ दीजिए। अपनी जितनी भी चिंताएं हैं, जितना भी स्ट्रेस है, जितना भी जो टफ टाइम आपने देखा है, जो भी पास्ट की, खास तौर पे पास्ट की मेमोरीज लग रही है मुझे ये, क्योंकि यहाँ पर ये 7 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था बहुत समय से, या यहाँ पर हार्ड वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड यहाँ पर ये कार्ड दिखा रहा है कि आपने कितना हार्ड वर्क किया है, कितना एग्जॉस्टेड आप हो चुके थे। एक समय ऐसा आया था जब आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके थे, एंड बहुत हारा हुआ महसूस आपने किया होगा। बट यहाँ पर जो एनर्जीज मैं कैच कर पा रही हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। आप बहुत ही
बहुत ही ब्लिस वाली एनर्जी में जाने वाले हो, ब्लिस, एक आनंदफुल आनंद वाली एनर्जी में आप जाने वाले हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर नजर आ रही है। तो आपको बोला जा रहा है लाइटन योर लोड, जितनी भी चिंताएं हैं, व्यर्थ की चिंताएं हैं, वो डिवाइन पर छोड़ दीजिए। चीज़ें अपने आप बैलेंस आउट होने वाली हैं, क्योंकि आपके साथ जजमेंट होने वाला है। या ये देखिए, ये देखिए, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस आ रही है आपकी जिंदगी में, ढेर सारी हैप्पीनेस, है ना। एंड इंस्पिरेशन का भी कार्ड है यहाँ पर। तो हैप्पीनेस और इंस्पिरेशन दोनों, आपकी लाइफ इतनी हैप्पी होने वाली है कि आप औरों के लिए भी इंस्पिरेशन बनोगे, ठीक है। आप कुछ ऐसी चीजें शेयर कर सकते हो इस दुनिया के साथ जो औरों को भी इंस्पायर करेगी कि किस तरीके से जो है ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम किया जाता है, किस तरीके से जो है अपनी विजडम को यूज करके अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल की जाती है। ऐसा कुछ एग्जाम्पल आप सेट करने वाले हो, इसलिए आपको बोला जा रहा है आपको बिल्कुल भी अपनी सिचुएशंस को, पास्ट एनर्जीज को अपनी मेमोरी में नहीं रखना है, पॉजिटिव रहना है। एंड अगेन यहाँ पर होम की एनर्जी आई है बॉटम में। तो डेफिनेटली डेफिनेटली अगर आप बहुत समय से अपना घर चाहते थे, अपनापन चाहते थे, जहाँ पर अपनापन हो, ऐसी जगह, ऐसा आपका स्पेस आपको मिलने वाला है। डेफिनेटली आप एक कम्युनिटी, एक सोल फैमिली, एक होम हाउस, या फिर जहाँ पे भी आप रीलोकेट होना चाहते हो, डिफरेंट अनदर कंट्री, अनदर सिटी, वो चीज़ भी यहाँ पर कंफर्मेशन है, ठीक है। तो बहुत क्लियर मैसेज है, बहुत ही प्यारा। ये भी कार्ड में यहाँ रख रही हूँ, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है बस आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंट पे फोकस करिए, जो भी काम इस वक्त आप कर रहे हैं वो करते रहिए, ठीक है। आपको कुछ भी करने से रुकना नहीं है, जो भी गोल पर आप काम कर रहे हो वो भी आप करते रहिए, ओके। सो आई थिंक ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।